एस के पाठशाला में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर कथन और निष्कर्ष संबंधित सीरीज चल रही है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। कथन एवं निष्कर्ष से संबंधित प्रीवियस वीडियोस भी पड़े हुए हैं चैनल पर, कृपया उसको भी जाकर के विजिट करें। चलिए हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। डिस्प्ले पर आपका क्वेश्चन है, कथन है, कुछ नाव नदी हैं, कुछ नदी नहर है और कोई नहर समुद्र नहीं है। कुछ नाव नदी है, कुछ नदी नहर है और कोई नहर समुद्र नहीं है। चलिए बनाया जाए। कुछ नाव नदी है, तो नाव का सर्किल, एक नाव का सर्किल, एक नदी का सर्किल, ये हो गया। ये हो गया नदी का सर्किल। तो कुछ नाव नदी हो गया, कुछ नाव नदी है और कह रहा है कुछ नदी नहर है। चलिए एक नहर का भी सर्किल बना लो। मान लीजिए नहर का सर्किल हो गया, कुछ नदी जो है नहर के क्षेत्र में भी आ गई। और फिर क्या करे, कोई नहर समुद्र नहीं है। समुद्र एकदम अलग थलग है, समुद्र का सर्किल एकदम अलग थलग बनेगा, क्योंकि कह रहा है कोई भी नहर जो है उसको समुद्र में जाने से रोक दिया है। चलिए तो ये बन गया हमारा बेसिक वेन डायग्राम। ये बन गया बेसिक वेन डायग्राम। पॉसिबल वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए। नहर को समुद्र में जाने से रोका है, यानी समुद्र को नहर में जाने से रोक दिया गया है। तो समुद्र को नहर में जाने से रोक दिया गया है, लेकिन समुद्र तो नदी में जा सकता है, समुद्र तो नाव में भी जा सकता है, क्योंकि समुद्र को नदी या फिर नाव में जाने से नहीं रोका गया है। यानी कि इसका पॉसिबल वेन डायग्राम बनाइए। ये रहा नाव की सर्किल, ये रही नदी की सर्किल मान लीजिए, और समुद्र तो नाव और नदी दोनों में जा सकता है। तो ये हो गया समुद्र की सर्किल। और नहर जो है वो समुद्र में तो जा नहीं सकती, लेकिन नहर जो है उसको नाव में जाने से नहीं रोका गया है। नहर को नाव में जाने से नहीं रोका, यानी नहर जो है वो नदी में भी जा सकती है और नाव में भी जा सकती है। चीज को आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये हो गया पॉसिबल वेन डायग्राम। पॉसिबल वेन डायग्राम की ज़रूरत कब पड़ती है, जब निष्कर्ष निगेटिव दिए हो। यहाँ पे देखिए निगेटिव निष्कर्ष, ये भी निगेटिव निष्कर्ष, इसीलिए पॉसिबल वेन डायग्राम की भी ज़रूरत पड़ी। अगर कोई भी फैक्ट न समझ में आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल पर जाएं, वहाँ पे पिछली वीडियो पड़ी हुई हैं इस विषय से संबंधित। तो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट दिया है, कोई समुद्र नदी नहीं है। पहला निष्कर्ष का जवाब देते हैं हम, कोई समुद्र नदी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि समुद्र की सर्किल यहाँ पर है, नदी की सर्किल यहाँ पर है, तो उस हिसाब से ये सही जवाब हुआ कि कोई समुद्र नदी नहीं है। बेसिक वेन डायग्राम के हिसाब से तो सही जवाब हुआ। आइए पॉसिबल वेन डायग्राम में चेक करते हैं। समुद्र की सर्किल आप लोग देख सकते हैं,
और नदी की सर्किल आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ क्षेत्र ऐसा है जो समुद्र का नदी में जा सकता है, उस हिसाब से ये बिल्कुल गलत जवाब हुआ। तो इस प्रकार से निष्कर्ष फर्स्ट गलत हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले निष्कर्ष की तरफ। चलिए दूसरा निष्कर्ष चेक करते हैं। कोई नहर नाव नहीं है, कोई नहर नाव नहीं है। तो ये भी निगेटिव निष्कर्ष है। आप लोगों को पता है निगेटिव निष्कर्ष को सबसे पहले हम बेसिक वेन डायग्राम में आकर के चेक करेंगे। कोई नहर नाव नहीं है। नहर की सर्किल ये है और नाव की सर्किल ये है, कहीं से भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। कहने का मतलब ये जवाब तो यहाँ से सही निकल रहा है कि कोई नहर नाव नहीं है। जब यहाँ से सही निकल गया तो हम लोग अब किस में चेक करेंगे, पॉसिबल वेन डायग्राम में चेक करेंगे। कोई नहर नाव नहीं है, नहर की सर्किल यहाँ पर है, नाव की सर्किल यहाँ पर है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ नहर का क्षेत्र नाव के क्षेत्र में आ रहा है, यानी कि ये दूसरा भी जो है गलत हो गया निष्कर्ष। तीसरा निष्कर्ष पॉजिटिव निष्कर्ष है। पॉजिटिव निष्कर्ष को सिर्फ और सिर्फ हम लोग बेसिक वेन डायग्राम से ही सॉल्व करते हैं। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, पॉजिटिव निष्कर्ष का जवाब हम लोग बेसिक वेन डायग्राम की मदद से देंगे, न कि पॉसिबल वेन डायग्राम से। चलिए कुछ नदी नाव है, नदी की सर्किल आप लोग देख सकते हैं। नदी की सर्किल ये है और नाव की सर्किल ये है, आप लोग देख सकते हैं। तो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कुछ नदी जो है वो नाव है, यानी कि ये जो जवाब सही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ तीसरा निष्कर्ष हमारा सही निकला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कथन दिया है, सभी फूल फल हैं, सभी फूल फल हैं, सभी शाखाएं फल हैं और सभी पेड़ शाखाएं हैं। तो चलिए बनाया जाए। कह रहा है सभी पेड़ शाखाएं हैं, तो एक पेड़ की सर्किल हम लोग बना लिए। फिर सभी पेड़ शाखाएं बोल रहा है, तो सभी पेड़ को शाखाओं से ढक दो। तो सभी पेड़ जो है वो शाखाओं के अंतर्गत आ गए। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई पॉइंट न समझ में आ रहा हो तो कृपया कमेंट के द्वारा हमको बताएं। और फिर कह रहा है सभी शाखाएं फल हैं, सभी शाखाएं फल हैं, एकदम बना दो। सभी शाखाओं को फल के अंतर्गत बना दो। ये बन गया, सभी शाखाएं फल बन गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सभी फूल फल हैं, अब फूल का भी सर्किल इसी में कहीं आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सर्किल को इधर स्पेस कम की वजह से परेशानी हुई है। एक बार फिर से हम लोग सर्किल अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट में अपना जवाब बताएं कि कौन कौन सा निष्कर्ष सही निकल रहा है। सभी पेड़ शाखाएं हैं, चलिए पेड़ की सर्किल बना लिया। पेड़ की सर्किल को शाखाएं, ये हो गया सभी पेड़ शाखाएं हैं और सभी शाखाएं फल हैं। सभी शाखाएं क्या हैं, ये फल के अंतर्गत आ गए। और फिर क्या कह रहा है, सभी फूल फल है, यानी फूल की भी सर्किल इसी में ही कहीं होगी, क्योंकि सभी फूल जो है
सभी फूल भी फल के अंतर्गत आ जा रहे हैं। इस प्रकार हमारी एक बेसिक वेन डायग्राम बन करके तैयार हो गया। ये बेसिक वेन डायग्राम बन के तैयार हुआ। अब ये पॉजिटिव निष्कर्ष है, ये पॉजिटिव निष्कर्ष है, ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष, ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष। चूँकि सभी निष्कर्ष पॉजिटिव हैं इसलिए जवाब हम लोग बेसिक वेन डायग्राम की ही मदद से देंगे। चलिए पहला देखते हैं। कुछ पेड़ फूल हैं। पेड़ की सर्किल आप लोग देख सकते हैं, फूल की सर्किल देख सकते हैं। कहीं से भी ये दोनों मैच कर रही हैं, कहीं से भी मैच नहीं कर रही हैं, यानी कि ये तो आपका भाई पहला वाला निष्कर्ष तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, कुछ फल शाखाएं हैं। फल की सर्किल ये आप लोग देख सकते हैं, शाखाओं की सर्किल ये है, देख सकते हैं। बताइए फल का कुछ शाखाओं में के क्षेत्र में आ गया है, बिल्कुल आ गया है। फल का कुछ क्षेत्र जो है शाखाओं के अंतर्गत आ गया है, यानी कि ये सही जवाब है। कुछ फल शाखाएं हैं। तीसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ फल फूल हैं। बताइए फल का कुछ क्षेत्र क्या फूल के अंतर्गत आ जा रहा है? बिल्कुल, फल का कुछ क्षेत्र जो है वो फूल के अंतर्गत आ जा रहा है, यानी कि दूसरा भी सही जवाब है। तीसरा, सभी पेड़ फल हैं, सभी पेड़ फल हैं। इसका देखिए, पेड़ की सर्किल हमारी कहाँ है? पेड़ की सर्किल आप लोग देख सकते हैं, पेड़ की सर्किल ये रहा। कह रहा है सभी पेड़ फल की सर्किल तो बाहर से है, यानी सभी पेड़ जो हैं वो फल के ही अंतर्गत आ जा रहे हैं, यानी कि ये जवाब भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि निष्कर्ष सेकंड, थर्ड और फोर्थ, निष्कर्ष सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ हाथ पैर हैं, कुछ हाथ पैर हैं, सभी पैर सिर हैं, सभी सिर पेट हैं। तो निष्कर्ष है कुछ पेट हाथ है। सबसे पहले सर्किल बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है सभी पैर सिर हैं और कुछ हाथ पैर हैं। हाथ की सर्किल बनाइए। ये रहा हाथ की सर्किल। कुछ हाथ जो है वो पैर हैं, तो ये रहा पैर की सर्किल। देखिए कुछ हाथ पैर हो गया, कुछ हाथ पैर हैं, सभी पैर सिर हैं। अब देखिए सभी पैर को सिर से ढक दीजिए, यानी कि सभी पैर, ये बन गया सभी पैर सिर हैं। और क्या कह रहा है? सभी सिर पेट हैं। सभी सिर जो है वो पेट वाली सर्किल से ढक दीजिए। ये रहा सभी सिर पेट हैं। अब निष्कर्ष देखिए, ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव निष्कर्ष हैं, यानी कि जवाब हमको सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेन डायग्राम की ही मदद से देना है। चलिए, कुछ पेट हाथ हैं, बोल रहा है कुछ पेट हाथ हैं। पेट की सर्किल, हाथ की सर्किल ये रहा, पेट की सर्किल ये रहा। तो कुछ तो भाग आ गए, यानी कि ये तो सही निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष सही निकल गया। दूसरा देखिए, कुछ सिर हाथ हैं। सिर की सर्किल ये रहा, हाथ की सर्किल, सॉरी, सिर की सर्किल तो ये रहा, हाथ की सर्किल ये रहा। देख रहे हैं कुछ सिर हाथ हैं, ये भी सही निकल गया। कुछ पैर हाथ है,
पैर की सर्किल ये रहा, हाथ की सर्किल ये रहा। तो देख रहे हैं कुछ पैर हाथ है, ये भी सही निकल गया। कुछ हाथ पेट है, कुछ हाथ की सर्किल ये है और पेट की सर्किल ये रहा। आप लोग देख सकते हैं पेट की सर्किल ये है, ये भी सही निकल गया। कुछ हाथ पेट है, यानी कि इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे निष्कर्ष इसके सही निकल गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के भी शेयर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कुछ उपन्यास कहानी है, कह रहा है कुछ उपन्यास कहानी है। कुछ उपन्यास कहानी है। कोई कहानी पौराणिक नहीं है, यानी पौराणिक एकदम अलग से बनेगा। पौराणिक का सर्किल एकदम अलग बनेगा। और सभी पौराणिक कथा हैं, सभी पौराणिक जो है वो कथा के अंतर्गत आ जाएंगे। ये लीजिए सभी पौराणिक कथा हो गए। अब क्या करें, ये तो बेसिक वेन डायग्राम है, ये है बेसिक वेन डायग्राम। अब बनाएंगे इसमें पॉसिबल वेन डायग्राम। पॉसिबल वेन डायग्राम के बारे में आप लोग देख सकते हैं। कोई कहानी पौराणिक नहीं, कहानी को पौराणिक में जाने से रोका गया है। एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं, लेकिन कहानी को कथा में जाने से नहीं रोका गया है, यानी कहानी जो है वो कथा में जा सकती है। अच्छा, पौराणिक को कहानी में जाने से रोका गया है, यानी पौराणिक कहानी में नहीं जाएगा लेकिन उपन्यास में जा सकता है। तो पॉसिबल वेन डायग्राम क्या बनेगा, सबसे पहले एक उपन्यास का हम लोग खींच लिए सर्किल, एक कहानी का सर्किल खींच लिए और कथा जो है वो उपन्यास और कहानी दोनों में जा सकता है। तो कथा की सर्किल मान लीजिए ये हो गया, ये कथा की सर्किल हो गया जो दोनों में जा सकता है। पौराणिक कथा की सर्किल थोड़ा सा बड़ा खींचना पड़ेगा, कथा की सर्किल थोड़ा सा बड़ा, जिससे कि अंदर पौराणिक वाली सर्किल भी आ जाए। क्योंकि सभी पौराणिक कथा हैं, इसीलिए उसकी सर्किल को थोड़ा सा बड़ा खींचेंगे। चलिए ये मान लीजिए कथा की सर्किल हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कथा। और पौराणिक को जो है वो कहानी में जाने से रोका गया है, तो कहानी में नहीं जा सकता लेकिन उपन्यास में तो जा सकता है। ये रहा आपका पौराणिक। पौराणिक जो है वो कहानी में तो नहीं जा सकता लेकिन उपन्यास में जा सकता है। तो इस प्रकार आप लोगों का बन गया पॉसिबल वेन डायग्राम। बन करके तैयार है। चलिए अब हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं सवाल। निष्कर्ष फर्स्ट देखिए, कोई उपन्यास पौराणिक नहीं है, निगेटिव निष्कर्ष है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक वेन डायग्राम से देखेंगे। अगर वो बेसिक वेन डायग्राम से सही हो गया तो हम लोग पॉसिबल वेन डायग्राम में चेक करेंगे। तो चलिए देखा जाए।
एक चीज़ और ध्यान में दीजिए, ये उपन्यास पौराणिक, एक बार कोई उपन्यास पौराणिक नहीं है, एक बार बोल रहा है कुछ उपन्यास पौराणिक है। तो इस प्रकार संभावना बन गई किस चीज़ का? पूरक जोड़े का। पूरक जोड़े की संभावना बन गई। अब ये पूरक जोड़ा कब होगा? जब दोनों गलत होंगे तभी। कोई उपन्यास पौराणिक नहीं है, सबसे पहले इसमें चेक करिए। उपन्यास ये है, पौराणिक ये है, तो उस हिसाब से ये सही हो गया। कोई उपन्यास पौराणिक नहीं है तो सही हो गया। लेकिन आइए पॉसिबल में उपन्यास की सर्किल आप लोग देख सकते हैं। ये उपन्यास की सर्किल है और पौराणिक की सर्किल ये है। तो देखिए कुछ उपन्यास पौराणिक है, यानी कि ये तो गलत हो गया। तो पहला निष्कर्ष तो गलत हो गया। अगर चौथा भी गलत हो गया तो ये दोनों पूरक जोड़ा बना लेंगे। चौथा देखिए, कुछ उपन्यास पौराणिक हैं, उपन्यास यहाँ पर है, पौराणिक यहाँ पर है, ये तो यहीं पर गलत हो गया। यानी ये पूरक जोड़ा है। तो या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष फोर्थ सही होंगे, जवाब ऐसे लिखते हैं। लेकिन अभी दो निष्कर्ष और चेक करना है, 2 और 3 को। चलिए चेक करते हैं। कुछ कहानी पौराणिक है, तो ये पॉजिटिव निष्कर्ष है। पॉजिटिव निष्कर्ष को हम सिर्फ बेसिक वेन डायग्राम से ही चेक करेंगे। ये बताइए कुछ कहानी पौराणिक है? नहीं, कहानी का सर्किल इधर से गया है, पौराणिक का सर्किल तो इधर से गया है, यानी कि ये तो गलत हो गया। ये तो गलत हो गया। कुछ कहानी पौराणिक है, ये वाला गलत हो गया, दूसरा वाला। तीसरा वाला चेक करते हैं, कुछ कहानी उपन्यास है, कहानी यहाँ पर है, उपन्यास यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। कुछ कहानी उपन्यास है, यानी तीसरा वाला सही हो गया। तो या तो जवाब इसका कैसे लिखेंगे? या तो पहला या चौथा तथा तीसरा सत्य है। इसका जवाब कैसे लिखा जाएगा? इसका कौन सा निष्कर्ष सही होगा? इसको लिखेंगे या तो पहला या चौथा और तथा तीसरा निष्कर्ष सत्य है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। चलिए कुत्तों का एक सर्किल बनाओ भाई। यहाँ पे बनाया जाए। ये रहा कुत्ते की सर्किल, सभी कुत्ते बिल्ली कर दो। बन गए भाई, सभी कुत्ते बिल्ली हैं और सभी बिल्ली खरगोश हैं। सभी बिल्ली का सर्किल खरगोश के अंतर्गत कर दो। ये बन गए, सभी बिल्ली खरगोश हैं। तो कोई खरगोश कछुआ नहीं है, यानी कछुआ का सर्किल एकदम अलग थलग बनेगा। ये रहा कछुआ की सर्किल, कोई भी खरगोश कछुआ नहीं है, यानी कोई भी कछुआ खरगोश नहीं है। बात तो एक ही हुई। जब कछुआ को खरगोश में ही जाने से रोक दिया गया, यहीं पर ब्रेक लगा दिया गया, ये न तो बिल्ली तक पहुंच पाएगा न तो कुत्ते तक पहुंच पाएगा। ये तो बेचारा बाहर ही ब्रेक लगा दिया गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेन डायग्राम ही बन पाएगा। पॉसिबल वेन डायग्राम की पॉसिबिलिटी ही ख़त्म कर दिया गया। तो चलिए निष्कर्ष देखें कौन कौन सा सत्य है। कोई कछुआ कुत्ता नहीं है, कोई कछुआ कुत्ता नहीं है। कछुआ की सर्किल यहाँ पर है, कुत्ता इतनी दूर है भाई, ऐसे हो सकता है, यानी सही है।
कोई कछुआ बिल्ली नहीं है। कछुआ आप लोग देख सकते हैं बेचारा सबसे अलग थलग है। कुछ खरगोश कुत्ते हैं। खरगोश देखिए, खरगोश की सर्किल ये रही, आप लोग देख सकते हैं। कुत्तों की सर्किल ये रही। कुछ खरगोश का क्षेत्र कुत्तों के अंतर्गत आ रहा है, यानी ये भी सही है। कुछ खरगोश बिल्ली हैं। खरगोश का कुछ क्षेत्र बिल्ली के भी अंतर्गत आ जा रहा है, यानी ये भी सही है। इस प्रकार 4 के चारों निष्कर्ष हमारे सही हैं। हम लोग उत्तर लिखेंगे। निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी सही हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन। कोई कथन है कोई स्कूल घर नहीं है, सभी टीचर घर हैं, सभी घर कॉलेज हैं। कह रहा है सभी टीचर घर हैं। एक टीचर वाला बना दीजिए भाई। ये रहा टीचर की सर्किल और सभी टीचर जो है वो घर हैं। सभी टीचर को भाई घर के अंदर कर दो। ये बन गया। सभी टीचर घर के अंदर हो गए। सभी टीचर घर हैं और सभी घर कॉलेज हैं। सभी घर को कॉलेज से बंद कर दो भाई। ये बन गया कॉलेज। कॉलेज से नॉलेज लो। सभी घर कॉलेज हैं। चलिए ये तो बन गया हमारा बेसिक वेन डायग्राम भाई। पॉसिबल वेन डायग्राम की ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव निष्कर्ष है। पॉसिबल वेन डायग्राम बना लीजिए। पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है इसकी। एक चीज़ हम लोग बोल रहे हैं, कोई स्कूल घर नहीं है, तो इसको तो अलग बनाना पड़ेगा। ये बेचारा अलग थलग हो गया स्कूल। ये रहा स्कूल की सर्किल सबसे अलग। कोई भी स्कूल घर नहीं है, यानी स्कूल घर नहीं है तो स्कूल भी घर तक तो नहीं जाएगा। एकदम सीधे क्लियर है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, स्कूल घर तक नहीं जा सकता, लेकिन स्कूल तो कॉलेज वाले सर्किल में तो जा सकता है। स्कूल को घर वाले सर्किल पर रोका गया, लेकिन स्कूल तो कॉलेज वाली सर्किल में ज़रूर जा सकता है। तो चलिए पॉसिबल वेन डायग्राम बनाया जाए। सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टीचर का सर्किल तैयार करो। ये रहा टीचर की सर्किल। सभी टीचर घर है और सभी घर कॉलेज हैं। सभी घर सभी घर कॉलेज हैं। सभी घर कॉलेज हैं और स्कूल जो है वो कॉलेज में जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी के अंतर्गत आ गया। स्कूल कॉलेज में जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी से स्कूल का रीजन कॉलेज में जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी के अंतर्गत आ गया। ये बन गया हमारा पॉसिबल वेन डायग्राम। चलिए निष्कर्ष मिलाया जाए। कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, यहाँ से मिलाओ। स्कूल यहाँ पर है। कॉलेज की सर्किल आप लोग देख रहे हैं यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से तो सही हो गया। यहाँ से तो सही हो गया भाई, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। चलिए दूसरे वाले से मिलाइए। देखिए स्कूल का सर्किल और कॉलेज की सर्किल, ये इतना क्षेत्र जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से देखिए, ये वाला क्षेत्र तो कुछ स्कूल कॉलेज हैं। इसका मतलब ये तो भाई गलत हो गया। पहला निष्कर्ष तो टोटली गलत हो गया, फेल मार गया। चलिए अगला देखते हैं। सभी टीचर कॉलेज हैं। टीचर की सर्किल ये रहा। सभी टीचर तो कॉलेज के अंतर्गत हैं, यानी ये तो सही हो गया।
चूँकि यह पॉजिटिव निष्कर्ष है इसीलिए इसका जवाब हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक पर देंगे, पॉसिबल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये निगेटिव है, इसमें दोनों लगेंगे, बेसिक और पॉसिबल दोनों। कोई कॉलेज स्कूल नहीं है, कॉलेज यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे है, बिल्कुल कोई कॉलेज स्कूल नहीं है। इस हिसाब से तो ये सही निकल गया। इसमें देखिए क्या कोई कॉलेज स्कूल नहीं है, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो स्कूल के अंतर्गत आ जा रहे हैं, यानी ये तीसरा वाला भी जो है गलत हो गया। चौथा वाला चेक किया जाए। कोई टीचर स्कूल नहीं है, टीचर का सर्किल यहाँ पर है, स्कूल की सर्किल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है, बिल्कुल सही है। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टीचर की सर्किल यहाँ पर है, स्कूल की सर्किल यहाँ पर है। पॉसिबल वेन डायग्राम से भी ये सही साबित हो गया, यानी कि इसमें दूसरा निष्कर्ष और चौथा निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष और चौथा निष्कर्ष सत्य है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई बॉक्स हथौड़ा नहीं है, सभी हथौड़ा अंगूठी है, तो सभी अंगूठी मनका है। कह रहा है सभी हथौड़ा अंगूठी है। एक हथौड़े की सर्किल बनाओ, सभी हथौड़ा अंगूठी है। सभी हथौड़ा अंगूठी हैं और सभी अंगूठी मनका है, सभी अंगूठी मनका है। और क्या कह रहा है, कोई बॉक्स हथौड़ा नहीं है, यानी बॉक्स बेचारा सबसे अलग थलग बनेगा। कोई भी बॉक्स, कोई भी बॉक्स हथौड़ा नहीं है, बॉक्स हथौड़े तक नहीं जा पाएगा। लेकिन बॉक्स तो अंगूठी में जा सकता है, बॉक्स मनके में जा सकता है, यानी कि एक पॉसिबल वेन डायग्राम भी बन जाएगा। ये तो बन गया हमारा बेसिक वेन डायग्राम। पॉसिबल वेन डायग्राम बनाया जाए। ये रहा हथौड़े की सर्किल, ये रही अंगूठी की सर्किल, और ये रहा मनका की सर्किल, ये रही मनका की सर्किल। अब बॉक्स जो है यहाँ अंगूठी तक तो जा सकता है, लेकिन बॉक्स को हथौड़े में जाने से मना किया गया है, लेकिन मनका तक तो जा सकता है। ये रहा हमारा पॉसिबल वेन डायग्राम। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। कोई अंगूठी बॉक्स नहीं है, अंगूठी की सर्किल ये रहा, बॉक्स की सर्किल ये रहा, तो उस हिसाब से तो ये सही आ रहा है। लेकिन पॉसिबल वेन डायग्राम में मिलाइए, अंगूठी की सर्किल आप लोग देख सकते हैं ये वाला है, और बॉक्स की सर्किल ये वाला है, तो कुछ क्षेत्र आ जा रहा है, यानी कि ये निष्कर्ष गलत हो गया। कोई मनका बॉक्स नहीं है, मनका देखो मनका यहाँ पे है, बॉक्स अलग थलग है, यानी ये तो सही बता रहा है। इस हिसाब से पॉसिबल में चेक कीजिए,
मनका यहाँ पर है, मनका की सर्किल, बॉक्स की सर्किल तो ये है और मनका की सर्किल, ये तमाम क्षेत्र आ जा रहे हैं, यानी कि ये भी गलत हो गया। कुछ मनका हथौड़ा है, यहाँ से देखिए मनका का कुछ पार्ट जो है वो हथौड़े में जा रहा है, बिल्कुल सही है कि कुछ मनका तो हथौड़ा हो गया है। और चौथा देखिए, कुछ मनका बॉक्स है, मनका का कुछ क्षेत्र बॉक्स में है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, यानी कि जो है कुछ मनका बॉक्स नहीं है। इस प्रकार सिर्फ और सिर्फ तीसरा निष्कर्ष हमारा सही निकला है। इस प्रकार हमारा तीसरा निष्कर्ष सही निकला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोई मैट फर्श नहीं है, कोई फर्श दीवार नहीं है, सभी दीवार घर है। तो कह रहा है देखिए सभी दीवार घर हैं। दीवार, सभी दीवार घर के अंतर्गत आ जाएंगे, सभी दीवार घर हैं। और कोई फर्श दीवार नहीं है, यानी फर्श जो है एकदम अलग थलग है, फर्श जो है वो एकदम अलग थलग है। और कोई मैट फर्श नहीं, मैट भी एकदम अलग थलग हो गया बेचारा, मैट भी एकदम अलग थलग हो गया। अब ये तो बन गया हमारा बेसिक वेन डायग्राम। पॉसिबल वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या मना किया गया है। कोई मैट फर्श नहीं है, यानी फर्श को मैट में जाने से रोका गया है, यानी कि मैट को फर्श में आने से रोका गया है। ये तो बात हो गई। फिर कहाँ रोका गया है, कोई फर्श दीवार नहीं है, दीवार को फर्श में जाने से रोका गया है, फर्श को दीवार में जाने से रोक दिया गया है। तो पॉसिबल वेन डायग्राम क्या बन सकता है, चलिए बनाया जाए। तो सबसे पहले सभी दीवार घर कह रहा है, इस सर्किल को हम लोग पूरा कर लें। ये रहा सभी दीवार घर हैं, सभी दीवार घर हैं, ये वाला सर्किल पूरा हो गया। अब फर्श को मैट में जाने से रोका गया है, लेकिन फर्श को दीवार या फिर घर में जाने से नहीं रोका गया है, यानी फर्श जो है वो दीवार और घर तक पहुंच सकती है। फर्श को फर्श को दीवार में जाने से रोका गया है, लेकिन फर्श को घर में जाने से नहीं रोका जा सकता, यानी फर्श का सर्किल हमारा घर तक पहुंच जाएगा। चलिए फर्श का सर्किल, एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। मैट को देखो फर्श पर जाने से रोका गया है, मैट जो है, मैट को सिर्फ और सिर्फ फर्श के लिए रोका गया है, मैट को दीवार और घर के लिए नहीं रोका गया है। तो मैट हमारा जो है दीवार और घर दोनों में जा सकता है, लेकिन वो फर्श से अलग अलग रहेगा। ये रहा हमारा मैट। ये बन गया पॉसिबल वेन डायग्राम। ये रहा पॉसिबल वेन डायग्राम। तो निष्कर्ष देखिए, कोई दीवार मैट नहीं है, दीवार यहाँ पर है, मैट यहाँ पर है, बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन यहाँ पॉसिबल में चेक करिए, कोई दीवार मैट नहीं है, बिल्कुल गलत जा रहा है, क्योंकि दीवार का तमाम क्षेत्र जो है मैट के अंतर्गत आ जा रहा है। ये तो भाई बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा मिलाइए, कोई घर फर्श नहीं है, पहले वाले से मिलाइए, घर यहाँ पर है, फर्श यहाँ, उस हिसाब से तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब पॉसिबल वेन डायग्राम में देखते हैं तो घर का सर्किल
और फर्श का सर्किल एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पर, यानी कि ये तो एकदम गलत हो गया। तीसरा मिलाइए, कोई घर मैट नहीं है, घर यहाँ पर है, मैट यहाँ पर, उस हिसाब से तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें देखिए घर और मैट की सर्किल एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी ये भी गलत हो गया। चौथा देखिए, सभी घर दीवार हैं, घर यहाँ पे है, दीवार यहाँ पर है, सभी घर दीवार है, ये संभव नहीं है, क्योंकि कुछ घर दीवार है तो होता। तो कह रहा है सभी घर दीवार है, सभी घर दीवार नहीं हो सकता, इसीलिए इसके सभी जो है सभी ऑप्शंस गलत हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, खोज के प्रश्न लाते हैं, कंप्यूटर एग्जाम में पूछे गए। तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब तो तुरंत कर दें, दोस्तों के बीच शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोई कुर्सी मेज नहीं है, कोई मेज अलमारी नहीं है, और सभी दरवाजे कुर्सी हैं। कह रहा है सभी दरवाजे कुर्सी हैं। दरवाजे जितने भी हैं वो कुर्सी के अंतर्गत आ जाएंगे, यही कह रहा है, सभी दरवाजे कुर्सी हैं। फिर कह रहा है कोई मेज अलमारी नहीं है, तो कोई कुर्सी मेज नहीं है, कोई कुर्सी मेज नहीं, मेज का एकदम अलग थलग बना दो भाई। ये बता रहा है कोई भी कुर्सी मेज नहीं, तो यानी मेज जो है वो कुर्सी में भी नहीं जा पाएगा, और जब कुर्सी में नहीं जा पाएगा दरवाजे तक पहुंचने की कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कोई मेज अलमारी नहीं है, मेज जो है वो अलमारी का बना दो, अलमारी। एक मिनट, सॉरी, इसको डिलीट करें। एक अलमारी की सर्किल बनाएं जो कि सबसे अलग थलग हो, क्योंकि मेज, कोई भी मेज अलमारी नहीं है, और अलमारी भी तो मेज तक नहीं जा पाएगा। लेकिन अलमारी जो है उसको, वो तो कुर्सी तक जा सकता है, दरवाजे तक जा सकता है, यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। चलो पॉसिबल वेन डायग्राम बना लिया जाए, पहले दरवाजे का बना लें। ये दरवाजे का सर्किल, ये कुर्सी का सर्किल, अलमारी तो भाई पहुंच सकता है, ये रहा अलमारी, अलमारी के साथ मेज जो है, मेज बेचारा सबसे अलग थलग है, ये किसी से रिलेशन नहीं बनाए हुए हैं, तो मेज का सर्किल एकदम अलग बना देंगे। ये रहा हमारा पॉसिबल वेन डायग्राम। चलिए, वेन डायग्राम बन जाने से आधे से ज़्यादा प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। तो निष्कर्ष निकाला जाए, क्या कर रहा है, कुछ कुर्सी दरवाजे हैं। चलिए देखा जाए, यहाँ पहले वाले से कुर्सी यहाँ पर है, दरवाज़ा यहाँ पर है, कि कुछ कुर्सी दरवाजे हैं, हाँ सही है। इसका तो भाई पॉजिटिव निष्कर्ष है, तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेन डायग्राम से ही जवाब देंगे। कोई अलमारी दरवाज़ा नहीं है, अलमारी यहाँ पे है, दरवाज़ा यहाँ पे है, बिल्कुल सही है। लेकिन पॉसिबल वेन डायग्राम से चेक करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव निष्कर्ष है। अलमारी यहाँ पे है, दरवाज़ा यहाँ पर है, कुछ अलमारी दरवाजे के अंतर्गत आ गए, देखो एकदम दूसरा वाला गलत हो गया है। इसी प्रकार सब लोग जिनको नियम नहीं पता होता है वो गलत करके चले जाते हैं, तो दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के बीच शेयर कर दें। तीसरा देखिए, कोई मेज दरवाज़ा नहीं है, कोई मेज, मेज यहाँ पर है,
दरवाज़ा यहाँ पर, उस हिसाब से तो ये बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन पॉसिबल वेन डायग्राम से चेक किया जाए, मेज यहाँ पर, दरवाजे बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है, यानी कि तीसरा भी निष्कर्ष हमारा सही निकल गया। चौथा चेक किया जाए, सभी कुर्सी दरवाजे हैं। कुर्सी यहाँ पर है, आप लोग देख रहे हैं, दरवाजे कहाँ यहाँ पर है? नहीं नहीं, सभी कुर्सी तो दरवाजे नहीं है। अगर कहा जाता कुछ कुर्सी दरवाजे हैं तो हाँ, कुछ कुर्सी का कुछ पार्ट तो दरवाजे के अंतर्गत आ गया, लेकिन यह बोल दिया सभी कुर्सी दरवाजे हैं, ये सभी बोल करके फंस गया है। जैसा कि हमारे एक माननीय नेताजी थे, वो सभी और कुछ बोले थे चोर है, तो बेचारे परेशान हो गए थे। उनका नाम हम ऑनलाइन नहीं जिक्र कर सकते। तो देखिए, ऐसे ऐसे खतरनाक चीज़ होते हैं कि अपने बोलने में, अपनी वाणी में थोड़ा नियंत्रण करना पड़ता है। तो चलिए, निष्कर्ष कौन कौन सा हमारा सही हो गया? हमारा पहला और तीसरा निष्कर्ष सही हो गया। क्या सही हो गया? पहला और तीसरा। जिस किसी का भी पहला और तीसरा निष्कर्ष सही आया है, उसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं एकदम लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल हैं। तो चलिए, पेन का एक सर्किल हम लोग बना ही लेते हैं। ये रहा पेन का सर्किल, सभी पेन ये रहा पेंसिल, सभी पेन पेंसिल हैं। कुछ पेंसिल रबर हैं, कुछ पेंसिल रबर हैं, और कोई रबर पेन नहीं, पेपर नहीं है। कोई रबर पेपर नहीं, यानी पेपर का एकदम अलग थलग हम लोग बना ले रहे हैं। चलिए, ये रहा पेपर, कोई रबर पेपर नहीं है। ये बन गया हमारा बेसिक वेन डायग्राम। कोई भी रबर जो है कह रहा है पेपर नहीं है, रबर पेपर में नहीं जा सकता। कहने का मतलब पेपर जो है वो रबर में नहीं जा सकता, पेपर जो है वो रबर में नहीं जा सकता। लेकिन पेपर जो है वो पेंसिल में तो जा सकता है, और भी देखिए, पेपर जो है वो पेन में भी तो जा सकता है, पॉसिबिलिटी भी बन गई। चलिए, पॉसिबल वेन डायग्राम बनाया जाए। पहले पेन का बना लेते हैं। ये पेन की सर्किल है, ये पेंसिल हो गया, और पेपर जो है, पेपर की सर्किल बना दूं, ये पेपर की सर्किल हो गई। और रबर जो है, रबर और पेपर को रोका गया है, तो हमारा रबर वाला बनेगा, ये यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि रबर जो है वो पेपर तक न पहुँचने पाए, तो ख्याल करना है। ये रहा रबर वाला, रबर पेपर तक नहीं पहुँचना चाहे, लेकिन पेन और पेंसिल तक वो बना सकता है, क्योंकि रबर जो है, रबर को पेन में जाने से नहीं रोका गया है। तो रबर पेन तक जा सकता है, रबर पेंसिल तक जा सकता है, लेकिन रबर जो है वो पेपर तक नहीं जा सकता। चलिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो बन गया हमारा पॉसिबल वेन डायग्राम। कोई पेन पेपर नहीं है। चलिए, इसको देखिए, पेन यहाँ पे है, पेपर यहाँ पे है, भाई बिल्कुल सही जवाब। लेकिन अब पॉसिबल से भी चेक करेंगे, क्योंकि ये निगेटिव निष्कर्ष है। देखिए, पेन जो है वो पेपर नहीं है, नहीं, पेन का कुछ क्षेत्र ऐसा है, देख सकते हैं आप लोग, पेन का कुछ क्षेत्र जो है वो पेपर के क्षेत्र में आता है, यानी कि गलत जवाब। ऐसे ऐसे लोग गलत कर देते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो कृपया, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दूसरा देखिए, कोई पेंसिल पेपर नहीं है, पेंसिल यहाँ पर है, पेपर यहाँ पर है। हिसाब से भाई बहुत सही कर रहे हो कि कोई पेंसिल पेपर नहीं, लेकिन जब पॉसिबल से चेक होगा, क्योंकि वो निगेटिव निष्कर्ष है, तब सही माना जाएगा। पेंसिल, कोई भी पेंसिल पेपर नहीं है। तो पेंसिल का कुछ रीजन ऐसा है जो कि पेपर में आ रहा है, यानी कि ये गलत जवाब हो गया। देखिए कैसे गलत हुआ, सारे लोग सही करके चले जाते हैं, लेकिन पॉसिबल वेन डायग्राम की तरफ कोई न जाता है, इसलिए गलत जवाब हो जाते हैं। कुछ पेपर रबर हैं, पेपर यहाँ पे है, रबर यहाँ पे है, उस हिसाब से तो ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया। प्लस पॉजिटिव निष्कर्ष था, उसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ हमको बेसिक वेन डायग्राम से ही देना है। कुछ पेन पेंसिल नहीं है, पेन यहाँ पर है, पेंसिल यहाँ पर है। कुछ पेन पेंसिल नहीं है, नहीं भाई सभी पेन पेंसिल है, उस हिसाब से यहीं पर गलत हो गया, बाकी आगे को कोई बतिए नहीं है। तो इस प्रकार इसका सभी गलत है। क्या है? सभी असत्य पाए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।